बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में 5 कबूतरों का एक समूह रहता था। पांचों में गहरी दोस्ती थी। वे साथ ही उड़ते, साथ ही दाना चुगते और मस्ती करते थे। एक दिन वे पांचों दोस्त दाने की तलाश में उड़ रहे थे कि उन्हें जमीन पर बहुत सारा अनाज दिखाई दिया। बिना सोचे समझे वे नीचे उतर गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां खतरा है। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, वहां बिछा एक शिकारी का जाल उन पर गिर गया। बदकिस्मती से उनमें से 3 कबूतर उस जाल के अंदर बुरी तरह फंस गए, जबकि बाकी के 2 कबूतर किनारे पर होने की वजह से बच गए और उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गए। जो 3 कबूतर जाल में फंसे थे, वे घबरा गए। वे अपने पंख फड़फड़ाने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जाल बहुत मजबूत था और वे जितना हिलते डुलते, जाल उतना ही उन्हें जकड़ लेता। पेड़ पर बैठे हुए 2 सुरक्षित कबूतरों ने नीचे देखा और हालात का जायजा लिया। उन्हें लगा कि अब इनका बचना नामुमकिन है। वे ऊपर से चिल्लाने लगे, तारांकन, अरे दोस्तों, मेहनत करना बेकार है। ये शिकारी का जाल बहुत मजबूत है, तुम इसे नहीं काट पाओगे और नहीं निकल पाओगे। कोशिश करना छोड़ दो, अब तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। उनकी बातें सुनकर जाल में फंसे पहले कबूतर ने सोचा कि ये सही कह रहे हैं। उसने थोड़ी देर कोशिश की, लेकिन फिर हिम्मत हारकर शांत बैठ गया। उसने अपनी हार मान ली। ये देखकर दूसरे कबूतर, जो अभी तक लड़ रहा था, उसका भी मनोबल टूट गया। उसने देखा कि पहला दोस्त हार मान चुका है और बाहर वाले दोस्त भी कह रहे हैं कि नहीं होगा। उसने भी सोचा कि बेकार में पंख तोड़ने से क्या फायदा, और वो भी निराश होकर बैठ गया। लेकिन तीसरा कबूतर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पूरी ताकत से अपने पंख मार रहा था, अपनी चोंच से जाल को काटने की कोशिश कर रहा था। उसको चोटें भी आईं, उसके पंख भी थक गए, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। पेड़ पर बैठे दोनों कबूतर अब और जोर से चिल्लाने लगे, तारांकन, अरे पागल हो गया है क्या? रुक जा, देख नहीं रहा तेरे 2 दोस्तों ने हार मान ली है। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? यह नामुमकिन है। वे पंख हिला हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन वो तीसरा कबूतर उनकी तरफ देखता और पहले से भी दुगनी ताकत से कोशिश करने लगता। ऐसा लग रहा था कि वो रुकने वाला नहीं। आखिरकार उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक ऐसी जोर की फड़फड़ाहट की और जाल के एक कमजोर धागे को तोड़ दिया। वो एक छोटे से छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो आजाद था। जैसे ही वो बाहर आया और पेड़ पर पहुंचा, बाकी दोस्तों ने हैरानी से पूछा, यार तू कमाल है, हम तुझे इतना मना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि रुक जा, फिर भी तूने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? तीसरा कबूतर मुस्कुराया और बोला, तारांकन, क्या तुम लोग मना कर रहे थे? मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा डेफ हूँ। जब तुम लोग ऊपर से पंख हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे, मुझे लगा तुम लोग मुझे चीयर कर रहे हो, मेरा हौसला बढ़ा रहे हो कि तू कर सकता है, निकल सकता है। बस तुम्हारे उसी हौसले की वजह से मैंने ये कर दिखाया। सीख, मॉरल, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो उस तीसरे कबूतर की तरह बहरे बन जाओ। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, तो उनकी बात मत सुनो। मान लो कि वे तुम्हें चीयर कर रहे हैं और अपनी धुन में लगे रहो।